जिप सामान रखेगा देखना। और इसका तुम्हारा है वो। ठीक है। जब आप अपना लिनक्स खोलोगे पहली बार कुछ इस तरीके से आपको आपका लिनक्स दिखाई देगा। ठीक है। ये आपका लिनक्स है, जैसे विंडोज में होता है ये आपका मेन्यू होता है, यहाँ से आप सारे ऐप्स वगैरह देखते हो। वैसे ही लिनक्स में आपका मेन्यू होता है, यहाँ सब चीज आपको मिलेगी। अब जो नॉर्मल लिनक्स होता है इसमें नॉर्मल ऐप होता है। ये काली लिनक्स है तो यहाँ पे सारे हैकिंग से रिलेटेड ऐप्स है। ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका कि जो यहाँ पे है नीचे, वो ही आपका यहाँ पे ऊपर दे रखा है। ठीक है। क्या? अरे वो शांत हो जाएगा, टेंशन मत लो उतना। इस साइड आपको आपका मिलेगा टास्क मैनेजर। भाई टास्क मैनेजर क्या होता है? जो आपके आपके रिसोर्सेज दिखाता है, जैसे विंडोज में यहाँ पे आता है आपका टास्क मैनेजर इधर। क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है। विंडोज में है ये आपका टास्क मैनेजर इस साइड पे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कितना क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे लिनक्स में दिखा रहा है। इस साइड आपको मिल जाएगा आपका वाईफाई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास वाईफाई है, पर इधर आप देखोगे तो मेरे पास ईथरनेट है। अब ये फर्क क्या होता है भाई ईथरनेट और वाईफाई में? हमने क्या करा, हमारा जो VMware है और हमारा जो विंडोज है, ठीक है, विंडोज 11, दो चीजें बता रहा हूँ समझना। विंडोज 11 पे आपका NIC लगा हुआ है। NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो एक ऐसी चिप होती है जिससे आपके सिस्टम में वाईफाई आता है। हर एक डिवाइस में होगा, फोन में होगा, डेस्कटॉप में होगा, लैपटॉप में होगा। ठीक है। अब एक डिवाइस जो है वो एक ही जगह काम कर सकता है, राइट। NIC जो विंडोज का है वो विंडोज पे काम कर सकता है, जो कि कर भी रहे हैं यहाँ पे। पर हमारा जो VMware है उसको भी हमें इंटरनेट देना है, राइट। VMware को भी हमें इंटरनेट देना है। और हमारे पास NIC भी एक ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो वही बात हो गई कि मेरे पास एक सेव है लेकिन उसको दो लोगों को देना है। मैं कैसे दे सकता हूँ? कैसे? नहीं, सेव इंटरनेट से दोगे? दो इससे कर सकता हूँ मैं, राइट। वही मैंने यहाँ पे किया है। मेरा NIC है, इस NIC को मैंने विंडोज से भी अटैच कर दिया। इसी NIC का एक पार्ट मैंने VMware से भी अटैच कर दिया। तो विंडोज पे तो ये बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, तो वहां पे आपको वाईफाई दिखता है। पर जब मैंने इसको VMware से अटैच करा तो ये क्या बन गया? वायर। और वायर को क्या बोलते हैं हम? ईथरनेट। इसलिए आपको यहाँ पे ईथरनेट दिखा रहा है। ठीक है। जैसे वो अडेप्टर आते हैं आपके पास, अलग अलग अडेप्टर आते हैं, वाईफाई अडेप्टर। आप वाईफाई अडेप्टर लगाओगे अपने सिस्टम में, आपको यहाँ पे वाईफाई दिखने लग जाएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको साउंड मिलेगा, नोटिफिकेशन, पावर, टाइम, लॉक, और यहाँ पे आपका लॉकआउट, स्विच ऑफ, रीस्टार्ट, लॉग आउट, ये सब आपको इस साइड मिलेगा। क्लियर है? ये है आपका फाइल मैनेजर। जैसे विंडोज में एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर होता है। ठीक है। डाउनलोड, डेस्कटॉप, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। पर एक चीज ध्यान रखना, विंडोज में विंडोज में क्या है हमारे पास? ड्राइव्स है। जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ये विंडोज में है। लिनक्स में आपके पास कोई ड्राइव नहीं होती है, लिनक्स में डायरेक्टरीज होती है। कुछ टर्म्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं, है ना। लिनक्स में आप उसे डायरेक्टरीज बोलोगे। लिनक्स में क्या बोलोगे? डायरेक्टरीज। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई C ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे खाली खाली ऐसे डायरेक्टरीज मिलेगी। इन्हीं के अंदर आपका सारा सामान है। मेरा ये जो यूजर है उसका सामान कहाँ है? इसके अंदर, ये देखो। अभी मैं इसके अंदर जाऊं अगर, होम, पिक्सी, देखो घर का साइन बना हुआ है। ये है मेरी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी मतलब वो डायरेक्टरी जहाँ पे मेरे यूजर का सामान पड़ा हो। ठीक है। ये देखो, डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, है ना। ये कुछ इसकी तरह देखी देखी लग रही है। विंडोज में यूजर, इधर सेम टू सेम लग रहा है ये, है ना। जहां यहाँ पे आप यूजर्स के अंदर जाके आपको आपकी डायरेक्टरीज मिलती है, वहां आपको होम के अंदर आके आपको आपकी डायरेक्टरीज मिलती है। क्लियर है? ठीक है। ये है आपका नोटपैड। जैसे विंडोज में नोटपैड होता है, यहाँ पे माउस पैड होता है। सिंपल सा है, जैसा आप करोगे आपको यहाँ पे जो भी आप लिखोगे नोटपैड की तरह ये काम करता है। ठीक। ओके। ये है आपका ब्राउजर।
विंडोज में एज होता है, यहाँ पे आपको फायरफॉक्स मिलेगा। फिर ये है आपका टर्मिनल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिनक्स का है वो होता है आपका टर्मिनल। अभी इस टर्मिनल को खोलते हैं। आपके उसमें ये टर्मिनल ना बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो इसको बड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेशन पे आना है, प्रेफरेंस पे आना है, यहाँ पे आने के बाद चेंज पे आना है, यहाँ से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 10 होगा, ठीक है। इसको चेंज करके अपने हिसाब से रख लेना। मैंने 15 करा हुआ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। कलर स्कीम, ये जो ब्लैक और ब्लू का जो स्कीम आ रहा है, ब्लैक और व्हाइट का, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रीन ऑन ब्लैक भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, वो ग्रीन कलर में आएगा। मेरे पास यहाँ पे और भी कलर्स आते हैं, लेट्स चेक। रैंडम ब्लैक ऑन येलो, तो ये ऐसे भी आएगा आपको। तो ये सारे कलर्स है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने व्हाइट ऑन ब्लैक रखा है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे ये क्या है भाई, ये है मेरे यूजर का नेम। जो आपने स्टार्टिंग में जब हम अकाउंट बना रहे थे, हमने क्या करा, हमने पहले होस्ट नेम पूछा हमसे, राइट। फिर हमसे डोमेन नेम पूछा, फिर हमसे यूजर नेम पूछा। हमने होस्ट नेम दिया, हमने यूजर नेम दिया, हमने डोमेन नहीं दिया था। तो होस्ट नेम क्या है हमारा, ये। यूजर नेम क्या है हमारा, ये। अब आपने सेम सेम रखा होगा, काली काली, तो आपके इसमें काली @ काली दिखा रहा होगा। मैंने पिक्सी रखा था, तो मेरे इसमें यूजर नेम पिक्सी दिखा रहा है और होस्ट नेम काली, ठीक है। होस्ट नेम मतलब मशीन नेम। ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये होता है आपका यूजर नेम। मतलब इस मशीन को जो यूजर चला रहा है उसके अकाउंट का नाम क्या है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते। क्लियर है इतना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। अब कुछ लोगों के सिस्टम में दिक्कत आ रही होगी, उसका मैं बता देता हूँ। अपना सिस्टम रीस्टार्ट मारना। रीस्टार्ट मारने के बाद मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, इसलिए बोलता क्लास में ध्यान दिया करो। यहाँ पे डेस्कटॉप सेशन, इस पे आना है आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट सीई सेशन। आपका बाय डिफॉल्ट प्लाज्मा सेलेक्ट हो रखा होगा, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। किसको सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट सीई, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड देंगे, एंड फिर इस तरीके से आपका लिनक्स दिखने लग जाएगा। प्लाज्मा वेरिएंट करोगे तो प्लाज्मा वेरिएंट पे क्या होगा, बिल्कुल विंडोज जैसा दिखेगा और बहुत ज्यादा लैग होगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला क्या करना है, लॉग आउट मारना, ठीक है। लॉग आउट नहीं मार पा रहे तो रीस्टार्ट मार दो। सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड, तुम्हें कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे आना है आपको डेस्कटॉप सेशन एक्सेप्ट सीई, इस पे रखना है। प्लाज्मा वेरिएंट, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्लाज्मा वेरिएंट कैसा दिखता है। हाँ, अभी अभी बताया, अभी अभी पूछ रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका सिस्टम जो है लैग हो जाएगा, या तो खुलेगा ही नहीं प्लाज्मा वेरिएंट पे, या दूसरा अगर आप करते हो, मैं एक और दिखा देता हूँ, दूसरा वाला दिखा देता हूँ। देखो, मैंने प्लाज्मा वेरिएंट किया, मेरा गायब हो गया। ठीक है, मैं प्लाज्मा X11 करके देखता हूँ कैसा दिखता है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ऐसे ही दिख रहा होगा आप लोगों को भी, ठीक है। ये नहीं करना है, इस पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर इसमें लैग होता है आपका सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल विंडोज जैसी फील आएगी जैसा विंडोज होता है। सेटिंग वगैरह में भी आप जाओगे तो आपको सब चीज विंडोज की तरह मिलेगी। पर इसमें दिक्कत बस ये है, देखो, बढ़िया सेटिंग है ना, एकदम विंडोज की तरह, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने में एकदम फर्स्ट क्लास है। पर इसमें दिक्कत ये है कि भाई लैग होगा तुम्हारा।
ठीक है, तुम चाहो तो रख सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले एंड मॉनिटर, क्या मिलता है तुम्हें यहाँ पे? वो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये सब तुम्हें यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वॉलपेपर में तुम्हें अलग अलग टाइप के वॉलपेपर मिल जाएंगे जो इसमें होंगे। ठीक है, पर्पल भी है। पूरा विंडोज वाली फील आएगी, बस ये होगा कि देखो कितना धीरे धीरे लैग हो रहा है। और यहाँ पे तुम्हें थीम्स मिल जाएंगे, काली, पर्पल, डार्क, काली, ये वो 50 तरह के तुम्हें थीम मिल जाएंगे। ठीक, पर दिक्कत इसमें आएगी लैग होगा। ये देखो कितना लैग हो रहा है, हद लैग पर हद ज्यादा। कुछ नहीं करना आपको, आपको आना है इधर, लॉग आउट करना है। यहाँ पे आना, XFCE सेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, पासवर्ड दो, एंड आप अपने सेशन में वापस आ जाओ यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। अभी टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल पे पहले कुछ कमांड चलाएंगे हम लोग। तो सबसे पहली कमांड आती है हमारे पास LS। LS कमांड क्या करती है? मान लो मुझे देखना है इस ड्राइव के अंदर क्या है, कैसे देखूंगा? क्या? डबल क्लिक, हो गया। वैसे ही मुझे देखना है मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर क्या है। जैसे मैंने ओपन फोल्डर किया, डबल क्लिक करके खोला ना, तो यहाँ पे मुझे ये सब दिख रहा है। पर मेरे को टर्मिनल से देखना है, कैसे देखूंगा? LS, दिख गया। वही सब फाइल्स है जो आपकी यहाँ पे है, मैच करके देख लो। कोई एक्स्ट्रा है, कोई कम? सेम है, सारी सही है। तो LS कमांड जो होती है आपकी, वो होती है लिस्ट करने के लिए। मतलब अगर मेरे को जानना है कि भाई मेरी डायरेक्टरीज में क्या सामान रखा हुआ है, मैं क्या कमांड यूज करूंगा? LS, लिस्ट करने के लिए LS। ठीक है, क्लियर है? अभी विंडोज में क्या रहता है कि विंडोज में ना एक फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं हिडन फाइल्स, बोलते हैं ना। कहाँ है वो, कहाँ से आता है? यहीं कहीं से आता है, व्यू में आता है, हाँ। शो हिडन आइटम्स, आ गया। तो कोई हिडन आइटम होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपल है ना? करके देखते हैं एक बार। दिख गया ये हिडन आइटम्स, प्रोग्राम डाटा, ये सब। अभी यही सेम चीज आपको लिनक्स में करनी है, तो लिनक्स में देखने के लिए LS है। इसमें देखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, LS-A। ए मतलब ऑल। अब चाहे वो हिडन हो, नॉन हिडन हो, किसी भी टाइप की फाइल हो, दिखा दो। देखी? कहाँ मेरे को LS करने से क्या दिख रहा था और LS-A करने से क्या दिख रहा है? क्लियर हुआ डिफरेंस? कोई डाउट इसमें? अभी यहाँ पे जो हिडन फाइल्स है, आपने एक पैटर्न नोटिस करा होगा। थोड़ा सा अगर आप इसमें क्यूरियोसिटी रखोगे तो आपने एक पैटर्न नोटिस करा होगा कि भाई जो भी हिडन फाइल्स है वो डॉट से स्टार्ट होगी। कोई सी भी फाइल ले लो, वो डॉट से स्टार्ट हो रही है। फाइल ले लो, डायरेक्टरी ले लो, डॉट से स्टार्ट हो रही है। नॉर्मल फाइल जो है वो इस कलर की दिखेगी, जो भी डायरेक्टरी होगी वो पर्पल कलर में होगी। तो डायरेक्टरी बोलो, फाइल बोलो, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? डॉट से। तो मेरे को एक चीज समझ आई है, अगर मुझे किसी भी फाइल को हिडन करना है या उसे हिडन से नॉन हिडन करना है, तो मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, और लगा हुआ है तो उसे हटाना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 1.txt है, ये क्या हिडन फाइल है? हिडन है ये? बताओ भाई, 1.txt है, तुम्हें सामने दिख रहा है, हिडन है ये? कैसे पता हिडन नहीं है? एग्जैक्टली exactly। अभी मुझे इसे हिडन करना है, कैसे करूंगा? डॉट वन डॉट डॉट टी। ठीक है, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। ये क्या कमांड चला रहा हूँ आगे बताऊंगा और डिटेल में, अभी जिसको समझा रहा हूँ उसे समझो। गायब हो गई 1.txt, LS-A करूंगा, आ गई यहाँ पे, डॉट आ गया ना, हिडन हो गई। ठीक है, वहीं अगर मुझे नॉन हिडन करना होगा तो कैसे करूंगा? MV.1.1 डॉट टीएक्सटी, इसका नाम चेंज करके 1.txt कर दूंगा, आ गई बाहर। क्लियर है? हिडन करना है तो डॉट लगा दो, हिडन नहीं करना तो डॉट हटा दो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक तुम्हें? आ रहा है समझ? कम क्या आ रहा है, क्या समझ नहीं आया बताओ?
अरे भाई, ये फाइल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिडन का। कहीं है आपको हिडन दिख रहा है? शो हिडन फाइल्स, कंट्रोल H। दिख रही है फाइल्स, है ना? इसी ऑप्शन को मैं हटा दूं तो फाइल्स हट जाएंगी। अब यही चीज मेरे को यहां से करना है, तो भाई ls-a है। ए मतलब ऑल, सिंपल, ठीक है। हिडन दिख रही है। अब अगर मुझे नॉर्मल फाइल्स देखनी है तो ls है। पर अगर मुझे किसी फाइल को छुपाना है, हाइड करना है, तो उसके नाम के आगे मैं डॉट लगा दूं। जैसे 1.txt है, तो ये क्या हो जाएगा? .1.txt, हिडन करने के लिए। और कोई .1.txt उसे अनहाइड करना हो तो वो क्या बन जाएगा? 1.txt। समझे? क्लियर है? बढ़िया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कमांड पे। देखो, हमारी पहली कमांड थी ls लिस्ट करने के लिए, उसकी फिर नेक्स्ट कमांड थी ls-a, बाकी हिडन फाइल्स देखने के लिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ, इस फोल्डर पे गया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज। दिख रही है? सारी परमिशन दिख गई मुझे, रीड ओनली, सिक्योरिटी, शेयरिंग, सब कुछ मेरे को दिख रहा है, राइट। सेम चीज मुझे लिनक्स में जाना है। कैसे करूंगा? ls-, एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, लिनक्स में एक फायदा है। अगर मुझे इन सबकी प्रॉपर्टीज देखनी है, क्या मैं एक साथ देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। पर लिनक्स में ये फायदा है, आप इन सब की प्रॉपर्टीज एक साथ देख सकते हो, एक साथ, एक ही टाइप पे। कैसे? ls-l, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, RW, RWR, DRW, X, RW, RW, RX, जो भी है। ये परमिशन है रीड राइट की, ये आपके ग्रुप की, ये आपके ओनर की, ये साइज है, ये टाइम है। ये पूरी परमिशन का मतलब क्या होता है, ये आगे हम समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। बट अभी परमिशन देखते कैसे हैं? ls-l, ठीक है। पर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे अभी भी। भाई, ये जो परमिशन मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ कुछ ही फाइल्स की आ रही है, हिडन फाइल्स की नहीं आ रही। मुझे हिडन फाइल की परमिशन देखनी, कैसे देखूंगा? ls, मेरे को क्या देखना है? परमिशन देखना है। किसकी परमिशन देखनी है? हिडन फाइल्स की। ऐसे होगा, पर ये थोड़ा लंबा बन रहा है, ठीक है। ये जो कमांड है ये थोड़ी सी लंबी आ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? la एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी सही है, ls-l-a, ये कमांड भी सही है, ठीक है। और ls-al, ये कमांड भी सही। तो la बोलो, al बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही बात हो गई, 1+3 करो, 3+1 करो, आना 4 ही, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे कुछ भी करता हूँ, कोई भी कमांड लिखता हूँ, वो कमांड आप देखोगे कलरफुल वे में आ रही है, कलर के साथ बनी हुई आ रही है। कलर के साथ आ रही है मतलब कमांड सही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, कलर आ रहा है क्या? दैट मीन्स वो कमांड गलत है, ठीक है। क्लियर है? ls, ls-a, ls-l, ls-la, चार कमांड क्लियर। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर फाइल की परमिशन देखनी हो तब कैसे देखूंगा? एग्जैक्टली, ls-l 1.txt। तो किसकी परमिशन आई? सिर्फ और सिर्फ इस 1.txt फाइल की। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अभी मेरे सामने एक डायरेक्टरी है, फोल्डर नहीं बोलूंगा, डायरेक्टरी बोलूंगा। इसका नाम है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में क्या होता है भाई? ये एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं जा सकता हूँ, इतना मुझे पता है। तो मैं इसके अंदर कैसे जाऊंगा? यहाँ पे हूं तो यहाँ पे तो भाई मैंने डबल क्लिक करा, पहुंच गया मैं, ठीक है। अभी कैसे जाऊंगा मैं? कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे जाऊंगा? हम्म, बताओ। कोई कमांड आ रही है मन में? वो तो फिर लिस्ट करेगा कि डेस्कटॉप के अंदर क्या है, ये देखो। ये तो चली नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि एक चीज ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल d। और यहाँ पे क्या है? तो क्या हुआ? केस सेंसिटिव। मतलब स्मॉल d कुछ और मतलब करेगा, कैपिटल D कुछ और मतलब करेगा। तो कमांड क्या होगी? डेस्कटॉप। आ गया ना? उस फाइल के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल है वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, पर मैं उस डायरेक्टरी के अंदर गया नहीं। तो जाने के लिए मैं क्या करूंगा? cd,
सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम आ गया डेस्कटॉप के अंदर। कैसे पता चला? ठीक है। अभी मैं नॉर्मली एलएस करूंगा तो क्या होगा? एपी साउथ वन। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? बढ़िया। चलो ठीक है। अगर मान लो मुझे डाउनलोड्स के अंदर आना है, कैसे आऊंगा? बताओ। डाउनलोड्स के अंदर, हाँ बताओ। बताओ आगे की कमेंट बताओ पूरी। हाँ। हाँ। आ गया मैं डाउनलोड्स के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। अभी मेरे को वापस जाना है, एक स्टेप पीछे आना है। चलो यहाँ पे एक स्टेप पीछे आने के लिए मेरे पास ये एरो है। एक स्टेप पीछे आया, आ गया। ये चलो डाउनलोड्स में जाते हैं। वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स। ठीक है। डाउनलोड। डाउनलोड के अंदर एक फोल्डर है वन, वन के अंदर एक और फोल्डर है टू, टू के अंदर थ्री, थ्री के अंदर फोर, फाइव, सिक्स। मुझे एक स्टेप वापस आना है। ये एरो है मेरे पास, है ना? ये मेरे पास एरो है कि मैं एक स्टेप वापस आ सकता हूँ। पर मेरे को यहां से वापस आना है क्या? चलो, मेरे को वन के अंदर जाना है। कैसे जाऊंगा? वन के अंदर जाना है। ये तो टेक्स्ट फाइल है ना। ये तो फाइल है, हो गई। इसको तो मैं जा ही नहीं सकता इसके अंदर। मेरे को वन के अंदर जाना है। मैं कैसे जाऊंगा वन के अंदर? सीडी वन सिंपल। मेरे को टू के अंदर जाना है, सीडी टू। मेरे को थ्री के अंदर जाना है, सीडी थ्री। सॉरी, सीडी थ्री। फोर के अंदर सीडी फोर, सीडी फाइव, सीडी सिक्स। अच्छा, सीडी फाइव, सीडी सिक्स। पूरा ही बाहर आ गया मैं। Okay. आ गया मैं, पूरा सिक्स तक आ गया। अब मुझे पीछे आना है। पीछे आने के लिए भाई क्या कमांड होगी? पीछे आने के लिए भी सीडी, खाली सीडी। पर एक चीज ध्यान देना, मेरा मोटिव है मुझे छह से पांच पे आना है, या छह से चार पे आना है। मैं अगर यहाँ पे सिर्फ सीडी लिखूंगा तो मैं पूरा बाहर आ जाता हूँ। जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ जाता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि भाई सीडी कितना पीछे आना है? एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, जितना भी आपको आना है। कितना? मान लो मुझे चार पे आना है, तो एक दो डॉट, दो डॉट का एक पेयर। एक दो मतलब एक स्टेप पीछे, स्लैश लगाओगे। एक दो मतलब दो स्टेप पीछे। कहां पे आना था? चार पे। एक दो, सही हो गया। आ गया चार पे। क्लियर वो? व्हाट इफ मुझे एक दो तीन चार, मान लो मुझे पांच स्टेप पीछे आना है। क्या लिखूंगा मैं? इधर नहीं, इधर नहीं, हेलो। इधर नहीं, 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 अलाउड नहीं। अब सर ने मना कर दिया, बाहर बैठो। ठीक है। यहाँ पे मेरे को छह स्टेप पीछे आना है या पांच स्टेप पीछे आना है। क्या क्या करूंगा मैं मतलब? सीडी पांच स्टेप, एक दो, दो, तीन, चार, पांच। आ गया वन पे। दस स्टेप पीछे आना तो, दस बार पीछे आना था तो जितनी बार मैंने यहाँ पे कितनी बार लिखा? एक दो तीन चार पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। जितनी बार पीछे उतनी बार लौट जाओ। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? शॉर्ट है ना? सीडी आ गया स्टार्टिंग में। सीडी लिखने से तुम डायरेक्टली जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आ जाओगे। अभी मान लो मैं इतना आगे आ गया। ठीक है। अरे यार, मैं इतना आ गया एकदम, पूरा छह तक आ गया। मुझे नहीं पता कि कितना डॉट डॉट लिखने पे मैं पीछे जाऊंगा। अब मुझे होम डायरेक्टरी में आना है। डायरेक्टली सीडी लिख दो, आ गया मैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? मतलब कमांड दी मतलब कमांड में पीछे नहीं जाते हैं। हम फोल्डर्स के आगे पीछे कर रहे हैं। ये समझो, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं फोल्डर के अंदर, फोल्डर में गया, फिर मैं पीछे आने का ट्राई कर रहा हूँ। विंडोज में तो आपको पता है भाई, ये एरो है। लिनक्स में कैसे पीछे आओगे? ये है ना,
डाउनलोड्स 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे ना फोल्डर है ये। पीछे आना है तो ये रहा मेरे पास एरो। पर इसमें से कैसे पीछे आओगे? तो ये कमांड है cd डॉट डॉट। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैं अगर मैं 1000 बार लिख दूं ये डॉट 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 डॉट, क्या होगा? मैं ऐसे लिखता रहूं लिखता रहूं लिखता रहूं, क्या होगा? भाई कहीं ना कहीं तो खत्म होना चाहिए। या ये अनलिमिटेड हम पीछे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे? नहीं। आप इसे 1000 बार लिखो, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, आओगे आप यहीं पे। इससे पीछे आप नहीं जा सकते। मैं दोबारा चलाऊं इस कमांड को? जा पा रहा हूँ इससे पीछे? नहीं। ये देखो, इससे पीछे नहीं जा पा रहा हूं मैं। ये होम डायरेक्टरी नहीं है। होम डायरेक्टरी आपकी कहाँ है? ये है। होम डायरेक्टरी में आप सीडी से आओगे। फंडा समझो यहाँ पे। यहाँ पे फंडा ये है कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया, लिनक्स में क्या होता है, कोई ड्राइव नहीं होती है ना, इस तरीके से फाइल्स होती है। तो ये फाइल्स ही आपका पूरा सिस्टम है। इन्हीं फाइल्स के अंदर, इन्हीं फोल्डर्स के अंदर आपके पूरे सिस्टम की फाइल्स छुपी हुई है। आपका होम फोल्डर है यहाँ पे, ये रहा। कोई भी आप यूजर बनाओगे तो वो यूजर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। उसकी डायरेक्टरी कहाँ बनेगी? उस फाइल के अंदर, इस तरीके से। ये हो गई यूजर की फाइल। यूजर यूजर कहाँ बना हुआ है? सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम की फाइल कहाँ होगी? ये रही सिस्टम की फाइल। सिस्टम की फाइल के अंदर ही तो यूजर होगा। सिस्टम के अंदर ही तो यूजर रहता है हमारा। तो ये सिस्टम की फाइल है सारी की सारी। इन सारी फाइल्स में से हमारे यूजर की फाइल कौन सी है? होम। होम के अंदर कौन सा यूजर है मेरा, किस नाम से बनाया था? पिक्सी। तो ये रहा। समझे? तो अगर मैं डॉट, अब देखो, अब फंडा समझना यहाँ पे। आप यहाँ पे 1000 बार डॉट लिख दो, कहां तक पीछे आओगे आप? आप पीछे कहां तक आप आओगे? ये, बस। इससे पीछे आप जा ही नहीं सकते। देखो बंद हो गया है। इससे पीछे आप जा ही नहीं सकते। बस यही तो मैं टर्मिनल में कर रहा हूँ, यही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या मैं इससे पीछे जा पा रहा हूँ? नहीं। पर मैं आगे जा सकता हूँ। कैसे? सीडी। सीडी क्या लिखूंगा? होम। पर होम नाम की कोई डायरेक्टरी है? नहीं। तो क्या, क्यों नहीं आ पा रहा मैं? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे सीडी कर दिया। अब मैं सिस्टम फाइल से रूट डायरेक्टरी में आ गया। और अब यहाँ पे होम नाम की कोई फाइल ही नहीं है, ये देखो। अब करता हूँ जरा मैं, सीडी होम। क्या सही है कमांड? देखो वाइट है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइट है। वहीं अगर मैं कुछ भी गलत लिखूंगा, कलर डिफरेंस देख लो। एक कमांड आपकी बोल्ड में है, एक नॉर्मल है। तो ये बोल्ड वाली कमांड मेरी सही है। तो मैं सीडी होम लिखता हूँ। आ गया मैं? क्लियर हुआ यहाँ पे? बढ़िया। आज मैं यहीं तक रखूंगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आगे की कमांड ज्यादा हो जाएंगी। पहले इसको इतना करो। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं आगे के बताऊंगा।